UCC cái gì gì mà nó sẽ tiêu check bank kali yo cái gì gì số gì pata नहीं चल जी क्या बोला आप तुम सीसी सीसी ये सीसी श्यामना भाभी जी हमारे समझ ठीक हो यार बॉडी पढ़ना स्वास्थ्य पानी के बाद ठीक बाल लो बाल चिपको का बाल ठीक तुम्हारा ठीक है ना बस सब ठीक तो और परिवार सब ठीक बस सब ठीक अच्छा क्या बोला चाह तुम सीसी ठीक है सीसी अरे सरकार एक से यूज के सीसी सूसी बनाओ की काम है सीरी भाभी जी तुम भी गलती में बात हो की काम है से बल यखजा अब जो हम पहले सरपंच बड़ा बुजुर्ग का कोई से यूसीसी है अकेले जान यूसीसी को अब धर्म का हम इन्होंने नष्ट का नवल तक जे यख जावत आज ये कोट जावत मध्य कोट पेड़वत है कोट पेड़वल ये मेरा बात सुनो नमस्कार अरे नमस्कार नमस्कार और सब बढ़िया और क्या सुनाओ क्या हूँ तब है सीसी क्या किसी सी भाई अच्छा अच्छा यूसीसी हो यार मिलता सुनी छो ये मैं सबको समानता का अधिकार मिल दूं तब छिनी कुछ नहीं हो ना सुनता नहीं हाँ ये विश्वास ये की खाली छिनी एक अरे यार क्या बात है अरे अरे भाई लगा बस भाई तुम्हारा आशीर्वाद था बस ये अभी SBI बैंक में नौकरी लगी बस सब तुम्हारा आशीर्वाद से भेजी तब अच्छा बस सब बढ़िया यार कौन भी ये ना यूसीसी का बारे में बताओ छो यू यार सुन ले तैयारी की समझे दे भाई अच्छा जो यूसीसी भारत में पहली बार उत्तराखंड अपनाई हाँ बस अच्छा ये बात क्या क्या डिस्कस हो तुम्हारो अरे यार ये तो कुछ पता ही नहीं चाहिए यूसीसी का बारे में जरा समझे दे भाई नहीं तो सुन नहीं चाहिए अरे देख देख कौन बोला मेरी बात सुन तो या सुन मेरी बात या बात सुन ये मैं बात जान सुन मेरी बात बोला ये यूसीसी कुछ काम है नहीं हो हम जो मुख्य बड़ा बड़ा लोग चुनो सी काम अच्छे ये यूसीसी कुछ काम है नहीं ना भाई तुम ये बात तो तुम सुना मेरी बात बोलो छो यूसीसी छो काम की बात है अगर तुम सुनना चाहला तो यूसीसी काम ही चीज है अच्छा तो सरकार आज बेगा ये मैं करूं अरे यार तुम है ना भाई ना ये बात नहीं तुम कौन और की सरकार वाले कोई सरकार है वो करूंगा ये बात नहीं चाहिए लेकिन यूसीसी असल मतलब कैसे यो हम की समझी नहीं अभी भी देख बोला मेरी बात सुन ना मैं तो यूसीसी मान लू और ना कुछ सीसी मान लू तो देख लिया भाभी जी तुम उनकी नहीं माने ठीक गांव बिगड़ना काम चाहिए होगा ठीक चल मैं अब चौक से जा रहा हूं भाई ठीक अरे यार ये क्या समझ बता पौड़ी नहीं बॉडी पढ़ा भाई भाई मैं तुमसे बताऊं ना यूसीसी बारे में जो कृष्ण भैया ने बताया ना कि ये बात है लेकिन यू बात सी बात नहीं थी अब एक में बैठा मैं तुमसे बताऊं ना क्या बात है देखा यूसीसी तो सबसे पहली भारत में पहली बार जो लागू हुई तो उत्तराखंड में पहली बार अपना ये बात अब यूसीसी में क्या हुआ ना मैं तुमसे बताऊं जान लो कि देखिए अब कुछ हमारा पूर्वज ये थी कुछ हमारा बातचीत ये ना होने की जो यह सोचने की हमारे संस्कृति से और हमारा जो पंच परमेश्वर होना उनकी भी बात नहीं मानना ये बात नहीं थी यूसीसी में समान नागरिक संहिता सबको समान रूप से देखी जरूर चाहे वो महिला हो बुजुर्ग हो पुरुष हो युवा हो बच्चा हो सब जगह समान रूप से देखो काम को नहीं यूसीसी जब यू बना क्या सीसी बोल अब कुछ सीसी नहीं हो वो यूसीसी से यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबको समान नागरिक संहिता मान सबको समान अधिकार मिलोगे ये बात से यूसीसी मान अब क्या हुए दूसरी बात कैसे कि अब तुम सरकार आदमी हुए ये बात यूसीसी में क्या है कि हमारा जो रीति रिवाज सुबह रहा यानी कि उसको खत्म हो जाना वो भी रहा लेकिन जो पॉलिसी चलते और अच्छी कि जो पहले भी कि भाई के लड़ाई हो जाना झगड़ा हो जाना परिवार में झगड़ा हो जाना कई बार
महिला ते छोड़ देना, कई बार ये चीजें तुम देखे हो आज ये समाज में बात चला नहीं। कई बार तुम छोड़ बोल को कभी केले मोड़ सराने, कभी केले कुछ करेंगे, ते बार कुछ ना, लेकिन अभी हुई अब यूसीसी के तहत तुमको समान लाग सही था, तुमको वही चीजें देखा जा लो जब जिस हिसाब से पुरुष ने भी देखो महिला ने भी, अब तो ये भेदभाव के माने तो यूसीसी समझी दोस्तों। हे भगवान क्या बोला वो क्या कहना सब जगह में ये बड़ा परेशान हुए हुआ क्या कदा ये प्रभु क्या कदा। अरे देव जी क्या होएगी? अरे भाभी जी क्या बताऊं मैं तुमको कहूँ बेटी ब्याई छे मेरी तो दामाद जी बल तो मारे बल क्या कहता हम परेशान मैं आप बना के तुम बेटी ले जाना होगा फटाफट। कल बेटी ले जाना है अभी सुई तो बताऊं जो यूसीसी सुई तो चला सीसी बना दो कि हाँ सुई तो कल के बुना के सुई बेटी ले जाओ। चलो ठीक है वकील जी मुझे तो सिबत हो लो। ठीक नमस्कार वकील जी। अरे नमस्कार नमस्कार। तुम स्वस्थ पानी बस अब यार क्या बात है भाई? अरे परेशान हुई वकील साहब में कितना भाई? मैं बेटी से जो मैं तो दामाद जी बल मारे बलो अब बना के निजाबल ले बताओ यो न थोड़ा बल। अरे ये कने मारे भाई? अरे पत्तन निबल। अरे निवेदित ते के बारे में तो समझाओ तो यूसीसी के बारे में। अच्छा तुम भी तो इसी से बताना चाहोगे? हाँ अरे यूसीसी का अंतर्गत देख सबसे पहले था दू की सहमति से तलाक हो लो समझी, पर वो इनके भगे नहीं सकतू अपने वाइफ के घर बैठी ठीक छे। और यूसीसी के अंतर्गत क्या छे कि सर्वप्रथम यू सभी नागरिकों पर अप्लाई होंगे और सभी के समानता का अधिकार मिलते ठीक छे। और अगर वे अपने वाइफ से घर बैठे भगाई छे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट का तहत और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत वो जेल जा सकते ठीक छे। अच्छा भेजी तुम भी सुन दिया ये मैं उनसे यूसीसी अब दियो तब जी उनको न्याय जरूर मिल ठीक है। ठीक है तब मैं चल दूँ अभी ठीक। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे समाज में अशिक्षा के कारण कहें या फिर हमारी जो पुरानी मानसिकता है उसके कारण हम सरकार के बनाए हुए नए नियमों को हम फॉलो नहीं कर पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। और इसी जो आपने नाटिका देखी है इसकी दूसरी कड़ी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। अरे खुशी, अरे जरा एक गिलास पानी ले आओ तुम। ठीक है लाती हूँ। अरे कहाँ रह गई? ये लीजिए। अरे खाना वगैरह बनाया नहीं बनाया कुछ? खाना बन गया है, आप हाथ पैर धुल लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। थोड़ा जल्दी ले आओ। ठीक है। पता नहीं क्या करती रहती दिन भर घर में। अरे कोई खाना बनता है क्या? ऐसे कोई खाना बनाता है क्या खुशी? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊंगा तो क्या करूंगा? तो मैं पूछूंगा थोड़ी में ऐसे खाना बनाया तुमने? थोड़ा धीरे बोलो, मम्मी पापा आए हुए हैं। अरे मम्मी पापा आए तो मैं क्या करूं? तो ऐसे खाना बनाता है कोई? मैं नहीं खाना खाना। हुआ क्या है तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं तो क्या करूंगा बताओ? तो मैं दिन भर इस घर में खाना बना के रखता हूँ मैं, और तुम सुबह काम भी ठीक से नहीं होता है। मैं भी तो काम करती रहती हूँ, मैं फालतू थोड़ा ना बैठी रहती हूँ। सुनो ज्यादा ना मेरे से जुबान मत चलाओ तुम। तुम्हारी जुबान आजकल बहुत चलने लग गई है, समझ रही है? छोटी छोटी बात को तुम ऐसे गुस्सा कर देती हो हैं? ये घर मेरी मर्जी से चलता है और मेरे पैसों से चलता है, तो वो मैं तय करूंगा ये घर कैसे, समझ रही है? इस बात का ध्यान रहे। अरे बेटा क्या हुआ? क्या हुआ खुशी बेटा? मैं दिन रात इस घर को बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं पूछती हूँ, दिन रात मैं इस घर में काम करती रहती हूँ और ये कह रही कि कुछ नहीं करती हो। अब बताओ माँ, मैं करूँगी क्या? माँ पहले आप थोड़ा खाना तो चखो, कैसे खाना बनाया है? इतना नमक डाल दिया खाने में, कभी ये मुझे जहर डाल के मार ना दे, मुझे तो ये डर है। बेटा ऐसे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसे झगड़ों से घर नहीं चलता है। माँ मैं समझ रहा हूँ वो चीजें, लेकिन अब तो आप भी मेरे खिलाफ बोलने लग गई हो। हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई बड़ा मोटा बना हो। माँ इन्हें लगता है मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है
तुम्हें रखा किस काम के लिए घर में? तुम ये बताओ ना, किस काम के लिए रखा है घर में? एक खाना बनाने के लिए रखा है ना, कोई तुम्हें ठीक से नहीं होता है? खाना सिर्फ खाने की बात नहीं है, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्या काम होते हैं? उठने से लेकर के साफ सफाई से लेकर बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, तो ये सारे दुनिया वाले तो पागल है जो ये कोई काम तो करते नहीं है। सिर्फ तुम ही इस धरती पे एक ऐसी जन्मी हो जो काम करता है, और यहाँ तो कोई काम करता ही नहीं है ना। अरे यार, हमें कितना स्ट्रेस होता है, यहाँ से ऑफिस जाओ, घर में पत्नी का गुस्सा सहो, ऑफिस जाकर के बॉस का गुस्सा सहो, सब कुछ तो हम ही झेल रहे हैं ना। तुम कर क्या रहे हैं बताओ ना आप। मुझे एक कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ प्रिया, अरे क्या हो गया? अरे नहीं यार, अरे घर में हूँ मैं आजकल थोड़ा, अरे अभी तो आया घर में, नहीं उठाना पापा फोन यार, नहीं हो पाएगा ऐसे। अच्छा, अरे यार मेरी बीवी है ना, घर में मुझसे खाना भी नहीं बनता, पता है तुम्हें? काश तुम होती। ऐसा नहीं है, देखो आपके हाथ का घर का हलवा उसने खाया जी बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? शायद कुछ हो गया। क्या हुआ बेटा? करता हूँ, ओके ओके ठीक। माँ, पवन किसी और से बात कर रहा है। उनके वो शब्द कभी मेरे लिए नहीं है माँ। हो गई शुरू, हो गई शुरू। बताओ, इस घर में मुझे एक कॉल आया, कुछ भी आई, लेकिन तुम पीछे पीछे मुझे आने लग गई है। कब से खुशी? मैंने तुम्हें देखा, तुम किसी और से बात कर रहे थे। मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है, तुमने मुझे कहा ही क्यों यहाँ? तुमने मुझसे शादी करी ही क्यों? अच्छा, हाँ करता हूँ किसी से बात, करता हूँ किसी से बात, ठीक है? क्या कर लेगी? करता हूँ बात, हटिए, करता हूँ मैं बात, क्या कर लेगी? मैं ना, तुमने मुझसे शादी करी है क्यों? तलाक देता हूँ मैं, तलाक देता हूँ, जाती हूँ यहाँ से। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? समझ रही है? और जुबान चलने लग गई है ना आज, बहुत बढ़िया। मैं आज शाम को मेरा घर खाली हो जाना चाहिए, समझ रही है? मेरा घर खाली हो जाना चाहिए, और मैं कुछ देखना नहीं चाहता हूँ। आज तुम ये चिल्लाने जो मुझे चिल्ला रही हो ना, क्या तुम इतना अच्छा काम करती हो घर में? क्या क्या किया तुमने आज तक? किस ऑफिस में आप आगे हैं, या कौन सा आपने चुनाव लड़ लिया? लोगों की महिला इतना आगे हैं आज, तुमने क्या किया ये बताओ ना? कहाँ आगे नहीं किया इस घर के लिए? तुमने देखा ही क्या? मैंने किया ही क्या नहीं? क्या किया मैंने इस घर के लिए? सुबह से शाम बहुत सारे जुबान मत चलाओ, और आज के बाद मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, और मेरा घर खाली हो जाना चाहिए। मैं तलाक देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? शाम तक मेरा घर खाली हो जाना चाहिए। खुशी, मैंने बोल दिया, अगर मैं शाम तक वापस लौटा और तुम मुझे माँ पिताजी जितने ऐसा घर में ना यही मिले, तो तुम्हारे साथ क्या बुरा होगा ये मैं भी नहीं सोच सकता, समझ रहे हो? तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा पाएगा। फिर मैंने बोल दिया, मेरा घर खाली हो जाना चाहिए। माँ, मुझे तलाक से डर लगता है माँ। हे भगवान, अब समाज में इज्जत कुछ नहीं रहेगी माँ, क्या होगा माँ? बेटा चिंता मत करो, हम कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। चलो वकील के पास चलते हैं, वो जरूर हमें कोई रास्ता बताएंगे। वकील साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। वकील साहब, ये मेरी बेटी है, बहुत परेशान करता है। उसने इसे कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया और तुम मेरा घर बताओ वकील साहब। अरे ऐसे कैसे घर से निकाल दिया? वकील साहब, मैं नहीं चाहती हमारा तलाक हो। मेरी माँ, मेरे पापा और सहारा कोई नहीं है। उनके साथ सहारा रहने में कोई नहीं है। मैं ही उनकी इकलौती पुत्री हूँ। आप चिंता मत करो, ये न्यायालय है, तो आप अगर यहाँ आए हो तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी घर से ऐसे निकाल नहीं सकता है, और अगर तलाक आप दोनों की स्वीकृति से हो रहा है तो उसमें दोनों को प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं है तो वो आपको तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तलाक दोनों की स्वीकृति से नहीं हो रहा है। आप एक काम करिए, आप मुझे अपना एड्रेस, डॉक्यूमेंट और नंबर दे दीजिए, मैं लेता हूँ कोई एक्शन उनके खिलाफ। ठीक है वकील साहब। जी। हेलो, हाँ अमन, हाँ क्या कर रहे थे? अरे नहीं, वो तेरी भाभी है ना, ऑफिस वाले मिल गया था। बस अभी पहुंचा होगा। हाँ क्या खुशी बोल रही है तुझे पता? अच्छा तुम्हें देखी नहीं अमन,
होता है ठीक है, उसकी हो जाएगा, ठीक है मैं कर रहा हूँ। अच्छा सुन एक बात, वकील का नाम क्या है? अमित चौधरी। अच्छा अमित चौधरी ना, अच्छा बाहर बैठते हो वकील, अच्छा अच्छा प्राइवेट वकील है, ठीक ठीक मैं करता हूँ, बहुत बहुत ठीक। जी नमस्कार। आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन है भैया? आपने मेरा केस कैसे दर्ज कर दिया? मुझे लगा कि यहाँ पे कोई आया था। कौन आया था? अच्छा तो आप हैं पवन? हाँ जी। अच्छा तो आपने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया है? हाँ निकालूंगा भाई। अरे ऐसे कैसे आपने घर से निकाल दिया? आपको पता है यूसीसी के तहत इस देश में जिस भी राज्य में यूसीसी लागू किया गया है उसमें सभी को समानता का अधिकार है। अच्छा समानता का अधिकार है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि घर में कैसे रहा जाता है, कैसे चाय पिला जाती है, कैसे पानी पिलाया जाता है, कैसे खाना बना दिया जाता है, उसको ये पता नहीं है। देखिए यहाँ पे तलाक आप दोनों की स्वीकृति से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको पता है आप जेल जा सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। जेल कैसे? कैसे? अरे आपको पता नहीं है क्या? समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आप ऐसे किसी के साथ वायलेंस नहीं कर सकते हो। मतलब मैं यूसीसी के तहत अगर यूसीसी आ भी गया है तो मैं तलाक नहीं ले सकता क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या ये ऐसा तो हो सकता है ना कि अगर वो लड़की तलाक चाहती है तो और मैं भी चाहता हूँ तो तलाक हो सकता है ना? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता पवन। कैसे? आपको मैं जेल की हवा खिला दूंगा, आप पे मैं धाराएं लगा दूंगा। ऐसे वकील साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया है? ऐसे मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जिससे मुझे जेल जाना पड़ रहा है? देखिए आप यह कानून जो है सबके लिए म्यूचुअल है और सभी के ऊपर लागू होता है। इसमें अगर व्यक्ति किसी भी रिलीजियन, कास्ट या जेंडर से बिलोंग करता है तो उसका इस लॉ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप मेरी बात को समझ लीजिए, अगर आपने इस नियम का उल्लंघन किया तो मैं आपको जेल की हवा खिला दूंगा। माफी चाहता हूँ वकील साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि मैं कोई नियम के खिलाफ जाऊं और मुझे जेल हो, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बचानी है। वकील साहब मुझे माफ कर दीजिएगा और ये एफआईआर दर्ज मत करिए आप प्लीज। आप शुक्र मनाइए मैंने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की, आपने मुझे पहले बता दिया, इसलिए मैं आगे ये केस नहीं बढ़ाऊंगा। जी मैं घर जाते ही मैं करता हूँ, ठीक है थैंक यू। खुशी मैं माफी चाहता हूँ खुशी, मेरे से इतनी बड़ी भूल हो जाएगी, मुझे नहीं था खुशी पता, सॉरी मुझे माफ कर दो खुशी। खुशी हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं हुआ कि हमारे बीच संबंध तो है लेकिन दूरी संबंध है। खुशी मैं इस बात को आगे से आपके बीच कभी नहीं लाऊंगा और आपको अच्छा मतलब जितना मेरे से होगा उतना प्रेम करूंगा और जो मेरा बाहर का है मैं उसको भी त्यागना चाहूंगा। मुझे नहीं था पता कि आप इतना कुछ करोगे। खुशी मुझे माफ कर देना। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का धन्यवाद करते हैं। तो देखा आपने यूसीसी के तहत हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हमसे नहीं होगी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन यूसीसी के आने से सबको समान सबको समानता दी गई है, महिला को अपने अधिकार के बारे में दिखाया गया है। इस नाटक में आपने देखा होगा किस तरह से एक परिवार बिछड़ने से टूटने से बच गया है। किसके कारण? यूसीसी के कारण, क्योंकि यूसीसी में दोनों की सहमति से आप तलाक ले तो सकते हो, ऐसा नहीं कि तलाक नहीं हो सकता, लेकिन दोनों की सहमति से। लेकिन यहाँ पे जो महिला है, महिला नहीं चाहती है कि वो तलाक ले और पुरुष चाहते हैं कि तलाक ले। जब तक दोनों की सहमति नहीं है तब तक आप तलाक नहीं ले सकते हैं। और आज एक संपूर्ण परिवार बनने जा रहा है। आप सभी ने इस दिन शांति से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।